हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पेनिसिया। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के वस्तु अवशेष, जिसे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वीडियो काफी शानदार होने वाली है, अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो हमारा आंसर होगा ब्राह्मणवास रोहतक। रोहतक जिले के ब्राह्मणवास से हमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। इसके साथ ही रोहतक जिले से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें ध्यान रखने हैं कि इसे शुगर सिटी, एजुकेशन हब कहा जाता है। और अगर हमें इसकी बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की थोक मार्केट भी रोहतक जिले में ही स्थित है। इससे आगे देखते हैं। इंडो ग्रीक सिक्के डालने के साँचे, योद्धकालीन साँचे, गुप्तकालीन सिक्के और कुणाल शैली का दवार स्तंभ, इन सभी के अवशेष खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां रोहतक जिले के ब्राह्मणवास से मिली हैं, जबकि इंडो ग्रीक सिक्के डालने के साँचे, इसके साथ ही योद्धकालीन साँचे, गुप्तकालीन सिक्के और कुणाल शैली का दवार स्तंभ हमें रोहतक के खोखराकोट से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बलराम की मूर्ति। यह हमें स्थल बोहर रोहतक से मिली है। बलराम की बात करें तो ये कृष्ण के बड़े भाई थे। इन्हें दाऊजी और हलदर के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इनकी मूर्ति रोहतक जिले के स्थल बोहर से मिली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्थल बोहर पर बाबा मस्तनाथ की याद में एक मेला भी लगता है। इससे आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, समुद्रगुप्त के सोने और तांबे के सिक्के तथा योद्ध गणराज्य की मोहरें, इन सब के अवशेष भिवानी जिले से मिले हैं। इससे पहले हमने देखा था कि गुप्तकालीन सिक्के खोखराकोट रोहतक से मिले। और अगर बात करें समुद्रगुप्त के सोने और तांबे के सिक्के, ये भिवानी जिले से मिले हैं। इसी प्रकार योद्धकालीन साँचे रोहतक और योद्ध गणराज्य की मोहरें भिवानी जिले से मिली हैं। इससे आगे देखते हैं। कुषाणकालीन मुद्राएं या सिक्के और समुद्रकालीन सिक्के, ये दोनों हमें भिवानी जिले के मिताथल से प्राप्त हुए हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बलराम की मूर्ति स्थल बोहर रोहतक। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भिवानी जिले से, समुद्रगुप्त के सोने और तांबे के सिक्के भिवानी, योद्ध गणराज्य की मोहरें भिवानी से और कुषाणकालीन मुद्राएं या सिक्के तथा समुद्रकालीन सिक्के, ये दोनों मिताथल भिवानी से मिले हैं। इसके साथ ही हम भिवानी के मुख्य बिंदु की बात करें तो भिवानी को मिनी क्यूबा तथा मंदिरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है यक्षिणियों की मूर्ति। ये हमें दोहन, जो कि पलवल जिले में है, वहां से मिली हैं। इसके साथ ही बात करें पलवल की तो पलवल को सिटी ऑफ कॉटन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जैन मूर्तियां, जिसके अवशेष रानीला हासे हिसार से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें हिसार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की तो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म और एशिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल पर फैली HAU यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही एशिया का सबसे बड़ा टीला राखीगढ़ी, ये सब हरियाणा के हिसार जिले में ही स्थित हैं। इससे आगे देखते हैं। रामायण श्लोकाकित फलक, इसके अवशेष हमें नचारखेड़ा से प्राप्त हुए, जो कि जींद जिले में है। जींद को दूध नगरी तथा हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही मुर्रा नस्ल की भैंस भी जींद में सबसे ज्यादा हैं। मुर्रा भैंस को हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है शुंगकालीन फलक। ये हमें सूद, जो कि यमुनानगर जिले में है, वहां से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यमुनानगर के बारे में यह भी याद रखना है कि छछरौली, जो कि यमुनानगर जिले में है, इसे हरियाणा का
चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है टकसालें। ये अग्रोहा और बरवाला दोनों जगहों से मिली है। अगर हम बात करें अग्रोहा शहर की तो यह 1 ईंट और 1 रुपए के नारे पर बसा था और यहीं से एक ईंट मिली जिस पर संगीत के 7 स्वर लिखे गए हैं। नेक्स्ट है सूर्य देव की मूर्ति। इसके अवशेष अग्रोहा हिसार से मिले हैं। नेक्स्ट है सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति। ये अमीन गांव थानेसर से प्राप्त हुई हैं। अगर सूर्य देव की मूर्ति पूछी जाए तो आंसर होगा अग्रोहा और सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति पूछी जाए तो आंसर होगा अमीन गांव थानेसर। थानेसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है और कुरुक्षेत्र को हरियाणा का हरिद्वार और गीता नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण कहाँ से मिले हैं तो हमारा आंसर होगा कुनाल, जो कि फतेहाबाद जिले में है। यहाँ से हमें एक राजा का मुकुट मिला है। अगर बात करें फतेहाबाद की तो इसे पिंक सिटी तथा महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी के हल। इसके अवशेष हमें बनावली और फतेहाबाद से प्राप्त हुए हैं। और अगर बात करें मिट्टी की मोहरे तो ये हमें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिली हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब मिट्टी के हल के बारे में पूछे तब हमारा आंसर होगा बनावली और फतेहाबाद। अगर मिट्टी की मोहरे पूछी जाए तो हम कहेंगे दौलतपुर, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में है, वहां से प्राप्त हुई हैं। कुरुक्षेत्र के बारे में हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसे हरियाणा का हरिद्वार और गीता नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। इनके अवशेष हरियाणा के सोनीपत जिले से प्राप्त हुए हैं और सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्तियां हमें सोनीपत जिले के फिजिलपुर से प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही हमें सोनीपत से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी याद करने हैं, जैसे कि एजुकेशन सिटी सोनीपत जिले को ही कहा जाता है तथा एटलस साइकिल उद्योग और मिल्टन उद्योग भी हरियाणा के सोनीपत जिले में ही स्थित हैं। नेक्स्ट है मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष। ये हमें हिसार और फतेहाबाद से मिले हैं। मौर्यकालीन राजा सम्राट अशोक था, जिसका नारा था कि जियो और जीने दो, और ये कहते थे कि सारी प्रजा मेरी संतान है। इसके नारे और कथन के बारे में एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सो आपको ध्यान रखना है कि जियो और जीने दो सम्राट अशोक के प्रमुख नारा था तथा ये कहते थे कि सारी प्रजा मेरी संतान है। नेक्स्ट है कुणिद कालीन सिक्के। इनके अवशेष हमें करनाल और जगाधरी से मिले हैं। जगाधरी हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, जिसे कि बर्तन नगरी तथा छोटी पीतल नगरी भी कहा जाता है। इसके साथ ही बात करें हम हरियाणा के करनाल जिले की तो करनाल को हरियाणा का पेरिस, दान का कटोरा भी कहा जाता है तथा नवीनतम पद्धति से बसाया गया पहला शहर भी करनाल ही है। नेक्स्ट है कनफरा संप्रदाय के मुख्य केंद्र, तो ये है पेहवा और स्थलबोहर रोहतक। पेहवा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है और स्थलबोहर हरियाणा के रोहतक जिले में है। नेक्स्ट है प्रतिहार, चौहान और तोमर शासकों से संबंधित सिक्के। इनके अवशेष हमें मोहनबाड़ी और ककराला से मिले हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि मोहनबाड़ी और ककराला इन दोनों जगह से प्रतिहार, चौहान और तोमर शासकों से संबंधित सिक्कों के अवशेष मिले हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको हरियाणा के प्रसिद्ध वस्तु अवशेष के बारे में पढ़ाया है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए कारगर सिद्ध होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
और आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पैनेशिया को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।